आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमि श्रीभागवतं इष्यते तदवसामृतार्थस्य नान्यदृशादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तधाम वृन्दावम्। रम्य काचिदुपासना जगदुपरेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमेदं तत्रादौ न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
कितना है? ज्यादा लगेगा, 4 चक्कर लगेगा, उसका ड्राइवर नहीं है, भाग गया। कितना है? 600-650 रुपये उधर से मुझे वहाँ पे भी आना है, रसल स्ट्रीट भी जाना है क्लास में, बहुत जाना है। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय 10वें स्कंद के दूसरे भाग से श्रवण कर रहे थे, जिसमें कृष्ण गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना की जाती है। इसमें हमने 13 श्लोक तक श्रवण किया था, जिसमें गोपियां जो हैं एक के बाद एक सबकी प्रशंसा कर रही है और सबको अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली मान रही है। सबको अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली मान रही। वो वहां के हिरणों को, देवताओं की पत्नियों को, गायों को
ये सबकी प्रशंसा करी। इसके पश्चात 14वें श्लोक से वे कहती हैं, प्रायो बताम्ब विहगा मुनः वने अस्मिन् कृष्ण क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुम्भुजान् रुचिरप्रबलान् श्रमन्ति मिलितदृशविगतन्यवाचः। तात्पर्य पक्षी मुनियों के समान ही है, क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, मौन रहते हैं और अचल रहते हैं। तो यहाँ पे जो है सखियां गोपियां आपस में बात करती कहती, अरे मैयारी, गाय और बछड़े तो हमारे घर के हैं, परंतु जरा वृंदावन के पक्षियों को तो देखो, उन्हें तो पक्षी कहना ही भूल है। सच कहूं तो सखी, इनमें से अधिकांश तो बड़े बड़े आत्माराम ऋषि मुनि लगते हैं, क्योंकि वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपल वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते हैं। निर्निमेष नयनों से कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देखकर निहाल होते रहते हैं, तथा कानों से अन्य सब प्रकार के कलवर छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वंशी और उनकी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। तो पक्षियों के भाग्य की प्रशंसा, कैसा चुपचाप मौन बैठे हैं। ये पक्षी जो हमेशा आवाज करते थे, कलरव करते थे, अभी कैसे मुनि जैसे बैठे। क्यों बैठे? कृष्ण की मोहिनी वाणी और उनकी वंशी को सुन रहे हैं, पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, चुपचाप बैठे। तो हमसे तो भाग्यशाली ये पक्षी के जो कृष्ण का रूप सौंदर्य भी देख रहे हैं और बांसुरी की ध्वनि भी सुन रहे हैं, उनकी वाणी भी सुन रहे हैं। हम तो उस वन में जा नहीं सकती। बोलती हैं कि मेरी प्यारी सखी, इनका जीवन कितना धन्य है, इन पक्षियों का जीवन हमसे ज्यादा धन्य। गोपियां कहती हैं, हम कितनी अभागिनी, हमारा जन्म व्यर्थ हो गया, हमारी आंखें किसी काम की नहीं रही, क्योंकि हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे। इस वन में जो लोग हैं वही देख पा रहे, उन्हीं की आवाज वही सुन पा रहे हैं। हमारा इतना सौभाग्य कहा कि सखी हम उनका दर्शन कर सकें तथा उनका मधुर वेणु गीत सुन सके। कोटि कोटि बाधाओं के कारण यह बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। ये गोपियों का कृष्ण के प्रति महाभाव है कि सब घर पे बैठे बैठे सब कुछ देख पा रही हैं, सब कुछ देख पा रही हैं और सुन भी पा रही हैं, लेकिन वो अपने भाग्य को इसलिए कोस रही है कि वो जंगल में नहीं है। ये उनका महाभाव है। वृंदावन की गौं और सद्योजात बछड़ों के वेणुनाथ श्रवण से उत्पन्न हुई आनंद वेश देह देही विस्मृति की बातें कहती सुनती हुई कृष्ण अनुरागिनी ब्रज रमणिया भावावेश से अपना सब कुछ भूल गई। भावावेश से, कृष्ण के भावावेश में अपना सब कुछ भूल गई। भौतिक जगत में भी ऐसा भाव आता है, लेकिन उस भाव में व्यक्ति अपना सब कुछ भूल जाता है, और वो भावावेश पतन का कारण है। व्यक्ति कई बार किसी के पीछे पागल हो जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, पागल उसका पतन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गोपियां बोल रही हैं, उन्हें गोपियां कृष्ण अनुरागिनी बछड़ियां भावावेश से अपना सब कुछ भूल गई, भगवान के लिए अपना सब कुछ भूल गई, उन्हें तनिक भी होश नहीं रहा। कुछ देर बाद उनका वो आवेश तनिक शांत होने पर दीर्घ निश्वास छोड़ती कहती, सखी गाय और बछड़ों के सौभाग्य की बात तो कहां तक कहूं। नंदन नंदन ठीक है, उनका सौभाग्य है, क्योंकि नंदन नंदन स्वयं उनका पालन करते हैं और अपने सुकोमल हाथों से उनके अंगों का मार्जन करते हैं। गाय गाय उनको हरे हरे कोमल तृणों को खिलाते हैं भगवान स्वयं, उनके गले में बाहें डालकर बड़े प्यार से उनके लोरिया सहलाते हैं भगवान बछड़ों और गायों को। ना जाने कितनी प्यार और दुलार करते हैं उन बछड़ों को कृष्ण, इसलिए वे भी कृष्ण को प्यार करेंगे, इसे स्वाभाविक है। किंतु मैयारी, वृंदावन के पक्षियों का व्यवहार तथा उनका आचरण देखने से विस्मित हुए बिना नहीं रह जा सकता। तो इस भौतिक जगत में भी व्यक्ति की आसक्ति है।
जिससे उसकी आसक्ति है, व्यक्ति उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गलत काम भी कर सकता है, सही क्या, क्योंकि उससे आसक्ति है, वो हृदय में जो आसक्ति है। बाकी बाहरी जगत से भी प्रेम करता है, लेकिन जो गहरी आसक्ति है, जिनके लिए वो कुछ बलिदान कर सकता है, अपना जीवन भी दे सकता है, तो जीवन देने को तैयार हो जाता है। यहाँ इस तरह से बछड़े, गाय बछड़े भी कृष्ण के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है, क्योंकि कृष्ण उनको लोरियां सहलाते हैं, बड़े प्यार से उनके गले में बाहें डालकर कोमल कोमल तृण खिलाते हैं। ये है भौतिक जगत की आसक्ति और आध्यात्मिक, उसमें अंतर है। आध्यात्मिक आसक्ति में जो है, क्योंकि भौतिक जगत की आसक्ति व्यक्ति को डेफिनेटली पतन में ले जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में जिसने जिसने ऐसी भौतिक आसक्तियां की, चाहे कोई संबंधी से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी, कहीं मित्रों से की, सबने पतन की तरफ ढकेला, सबने पतन की तरफ ढकेला। व्यक्ति उसे सीख नहीं पाता कि कितनी बार पतन की तरफ गया, और उस व्यक्ति को भी गिरा दिया नीचे। पतन, क्योंकि आसक्ति, भौतिक आसक्ति दोनों के पतन का कारण बनती। आगे बोलते हैं, प्रायो बताम्ब विहगा मुने ब्रज रमणीया, जिस समय प्रेम में विभोर होकर देह गे की सुदबुद खोकर परस्पर कृष्ण के वेणुनाथ के विचित्र माधुर्य प्रभाव के संबंध में वार्तालाप करी थी। उस समय वही मात्र संबंधियों कोई प्रोड़ा गोपी उपस्थित नहीं थी, सब एक जाति, एक ही जाति मतलब एक लेवल की थी। वही तो केवल समझाती भाव संपन्न किशोरी सखियां उपस्थित थी। फिर भी उन्हें उनके द्वारा मैयारी संबंध का तात्पर्य कि जब महिलाएं किसी विषय में परस्पर वार्तालाप करती, तब हठात किसी प्रकार के भय, विस्मय अथवा आश्चर्यजनक प्रसंग के उपस्थित होने पर, वहां पर मात्र संबंध योग्य कोई प्रौढ़ा या वृद्धा महिला के उपस्थित रहने पर भी हम मैयारी आदि मात्र संबोधित करती, जब बहुत भाव। तो गोपियां कृष्ण के लिए भावावेश, गोपियां कृष्ण के पीछे पागल। तो बोलते अरे मैयारी, आपस में एक दूसरे को बोल रही। भाविष्ट महिला का चिरंतन स्वभाव है, किंतु इसलिए वे सब समय बिना कारण ही मैयारी नहीं कहती है। कदाचित किसी लंबे प्रसंग में अत्यंत हर्ष या विस्मय उपस्थित होने पर ही स्वाभाविक रूप से ऐसा संबोधन बड़ा मधुर होता है। अनेक स्थलों में महिलाओं के परस्पर वार्तालाप प्रसंग का वर्णन उपलब्ध है, किंतु अन्यत्र कहीं भी ऐसा संबोधन दुर्लभ है। ऐसा संबोधन बहुत दुर्लभ है कि कृष्ण प्रेम में ऐसा बोल रही, एक दूसरे से बात कर रही। महाभावती एक ब्रजरमणी, दूसरी सखी से कह रही मैयारी, वृंदावन की पक्षियों की बात कहां तक कहूं, उनका आचरण तथा व्यवहार देखने से ऐसा लगता है कि इनमें से अधिकांश ही आत्माराम कृष्ण का निरंतर मनन करने वाले मुनि। ये पक्षी भी मुनि जैसे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे मुनि जैसे? ये तो चाचे आते हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि का अमृत जो है, एक कण भी जरा सा मिस नहीं हो जाए, जरा सा भी कोलाहल होगा तो बांसुरी का अमृत, जैसे कोई व्यक्ति बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनता है, इंटरेस्टिंग चीज सुनता है, उसमें से एक शब्द मिस नहीं हो जाए। तो नंदन कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें देखकर मयूर और मयूरी के समूह का वे ध्वनि करती कृष्ण के अत्यंत समीप उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर बड़े प्रेम के साथ नृत्य करने लगते हैं। शुक, सारी, पीक, पपी आदि पक्षी भी परमानंद में मग्न होकर गाने करने लगते हैं, और कृष्ण दर्शन से भाव में विभोर होकर उनके नृत्य गीत आदि को देखकर ऐसा लगता है कि साधारण मुनि नहीं, बल्कि भक्त चूड़ामणि। क्योंकि भक्तों को छोड़कर और जितने भी प्रकार के ऋषि, योगी, तपस्वी, सन्यासी, ध्यानी और मुनि आदि साधक या सिद्ध हैं, वे सभी नृत्य और गीत से विमुख होते हैं। क्योंकि भक्तों को छोड़कर जितने भी प्रकार के ऋषि, योगी, तपस्वी, सन्यासी, ध्यानी और मुनि आदि साधक या सिद्ध सभी नृत्य और गीत से विमुख रहते हैं। वे सर्वत्र वीतरागी, नृत्य विद्या, गीत विद्या रूप त्रियात्रक से सर्वथा दूर रहते हैं। एकमात्र भावुक एवं रसी भक्ति कृष्ण दर्शन या कृष्ण स्मरण आदि से उत्थित आनंद रस में प्रमत्त होकर स्वाभाविक रूप से नृत्य और गीत में संलग्न रहते हैं।
एकमात्र भावुक एवं रसिक भक्ति कृष्ण दर्शन या कृष्ण स्मरण। इसमें इवन तपस्वी, योगी, सन्यासी, ध्यानी, इनको भी पीछे कर दिया, क्योंकि योगी का योगी सिद्धि है, ध्यानी का कोई सिद्धि है, कर्मी का कोई अपना है, सन्यासी का सन्यास धर्म पालन है। तो सबका सूक्ष्म रूप में अपना अपना स्वार्थ है। लेकिन यहाँ पर जो भावुक गोपियां हैं, उनका स्वार्थ क्या है? कृष्ण का स्वार्थ ही उनका स्वार्थ, कृष्ण का आनंद। तो जहां आसक्ति होती है वहां निस्वार्थ सेवा होती है, जहां आसक्ति होती है वहां निस्वार्थ सेवा होती है। व्यक्ति कोई यश की या किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करता जहां पे निस्वार्थ सेवा। लेकिन जहां पे स्वार्थपूर्ण सेवा होती है, व्यक्ति सब प्रकार की आशाएं रहती कि इस सेवा के बदले मुझे ये मिलना चाहिए, इस सेवा के मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जहां निस्वार्थ होती वहां व्यक्ति कुछ भी आशा नहीं करता। तो यहां पर जो है, जो रसिक भक्त हैं, भावुक एवं रसिक भक्त कृष्ण दर्शन या कृष्ण स्मरण आदि से उत्थित आनंद रस में प्रमत्त होकर, पागल होकर स्वाभाविक कृष्ण नृत्य, उनका क्या है? इन भावुक रसिक कृष्ण दर्शन या कृष्ण स्मरण इनको चाहिए। इसलिए मयूर, कोयल, शुक आदि पक्षियों के नृत्य गीत को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही भक्त चूड़ामणि है। किंतु शुक, कोयल, मयूर आदि को छोड़कर जितने प्रकार के पक्षीगण हैं, उनके आचार, विचार, व्यवहार एवं भंगिमा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग मुनि हैं, क्योंकि ये मुनियों के धर्म का अवलंबन करते जा रहे हैं। वे कृष्ण के मधुर वेणुनाद को श्रवण कर भक्त भावापन, शुक, सारी या कोकिलाओं की भांति न तो कीर्तन करते हैं, न ही मयूर आदि की भांति नृत्य। वे केवल मौन धारण करके आंखों को बंद कर मुनियों की भांति चुपचाप समाधि में बैठे रहते हैं। मुनि धर्म का अवलंबन करके पक्षी जब दूर से श्री कृष्ण के मधुर मनोहर वेणुगात को श्रवण करते हैं, तब वे झटपट अपने घोंसलों से निकलकर कृष्ण के अत्यंत समीप चले जाते हैं। वे कृष्ण के निकटस्थ वेणु सर सुधा से सिंचित अत्यंत प्रफुल्ल नव पत्र, कोपल और पलवों से सुशोभित वृक्ष की शाखाओं पर इस प्रकार बैठते हैं ये पक्षी लोग, जहां से वृक्षों के पत्र और पुष्पों के भीतर से उनको कृष्ण दर्शन में कोई बाधा ना हो। यद्यपि वे पत्र और पुष्पों से रहित वृक्षों की शाखाओं पर भी बैठ सकते थे और वहां से निर्विघ्न रूप में अनायास ही कृष्ण का दर्शन और वेणुनाद का श्रवण कर सकते थे, तथापि वे हरे भरे पत्र पुष्पों से समाच्छित डालियों पर ही बैठना अधिक अनुकूल समझते हैं, क्योंकि स्थान उनके लिए अत्यंत निर्जन और अनुकूल रहता है। ये बेचारे तो पक्षी ठहरे, तन मन की सुधि भूल जाने पर पत्र पुष्प विहीन डालियों से वे नीचे गिर सकते हैं। अतः बेसुध होने पर भी घने पत्र पुष्पों से नीचे गिरने की संभावना नहीं होने के कारण जानबूझ करके ऐसी सघन पत्रावलियों के बीच में बैठते हैं। साधारणतः मुनिगण तृण पर्णाचित कुटियों में निर्जन वास करते हैं। ये भी उन्हीं की भांति नए नए कोमल कोपलों और पुष्पों से समाचित वृक्ष की डालियों के अग्रभाग में निर्जन स्थान में चुपचाप बैठकर कृष्ण के वेणु की स्वर लहरियों को अमृत समझकर अपने कर्णपुटों से पान कर परमानंद में विभोर हो जाते हैं। उस समय भावविष्ट होकर उन स्वर लहरियों को जो इस प्रकार श्रवण करते कि उनकी आंखें अर्ध निमिलित हो जाती, वे देहिक सब कुछ भूल जाते हैं। ये है कृष्ण से। भौतिक जगत में भी ऐसी आसक्ति, व्यक्ति देही कितनी भी तपस्या कर लेगा, कितना भी कष्ट उठा लेगा, जहां से वास्तव में क्या आसक्ति, जहां पे वास्तविक आसक्ति नहीं है, जहां पे वास्तविक आसक्ति नहीं है, वहां पे व्यक्ति जो है, जहां पे स्वार्थ है, वहां अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करे। तो ये यहाँ पे सब देख सब कुछ भूल गए, किसके लिए? कृष्ण की। वेणुनाथ के अतिरिक्त उनके लिए जगत में कुछ भी नहीं। इसके बाद कवि कर्णपूर्ण आनंद वृंदावन चंपू में बताते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती, सखीरी कृष्ण के परम वेणु मनोहर वेणुनाद को सुनकर सारे पक्षीगण निश्चित हो जाते हैं,
न तो वे कुजन या कलरव करते, न कुछ देखते, न ही कुछ खाते। तो देखो तो क्षण क्षण में पुलकित होकर अपने पंखों को प्रकमित करते हुए चुपचाप वंशी ध्वनि का आस्वादन करते। ये है भगवान के प्रति उनकी एक निष्ठा। उस किसी भी कीमत पे इस चीज को नहीं छोड़ सकते। अपना चहचहाना छोड़ दिया उन्होंने, अपना खाना छोड़ दिया, अपने पंखों को प्रमित करते चुपचाप वंशी ध्वनि के आस्वादन करते। इस अनुपम मनोहर दृश्य को देखकर कोई कोई सखी अत्यंत विस्मय प्रकाश करती, कोई अपनी प्रिय सखी से देख रही मैया रे, कितने आश्चर्यजनक की बात है कि स्वभावतः परम चंचल और स्वच्छंद ये पक्षीगण भी समाधिस्थ हो गए। वन में वास करना, नयनों को अर्धमुद्रित करना, मौन और स्थिर भाव से बैठना, इनका सब कुछ मुनियों जैसा लगता है इन पक्षियों। मुनि जैसा लगता है, मेरी समझ में ठीक नहीं है। वस्तु तो इस वृंदावन के समस्त पक्षीगण ही मुनि है। तो मुनि भी तीन प्रकार के होते हैं, ब्रह्म तत्व का मनन करने वाले, परमात्मा तत्व का मनन करने वाले और भगवत तत्व का मनन करने वाले। भगवत तत्व का मनन करने वाले भी मुनि दो प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्य बहुल और भगवत स्वरूप नारायण आदि के नाम रूप गुण आदि का अनुशीलन करने वाले, भगवत माधुरी का मनन करने वाले। सनक सनंदन सनातन संत कुमार आदि प्रारंभ में ब्रह्मवादी मुनि थे, परंतु चतुर्मुख की कृपा से ऐश्वर्य परक भागवत चतुर्मुख ब्रह्मा की कृपा से सनत कुमार आदि ऐश्वर्य पर एक भागवत मननशील के रूप में हो गए। सुखदेव गोस्वामी विशील कृष्ण देवपायन व्यास की कृपा से माधुर्य पर एक परमात्मा मननशील मुनि परमात्मा तत्व का मनन करते हैं। शौरी आदि मुनि इसी श्रेणी में। दोनों प्रकार के मुनियों का लक्ष्य मुक्ति है, किंतु निरपराध ऐसे मुनियों का शुद्ध भक्तों का संग मिलने से उनकी मुक्ति की स्पर्धा दूर हो और वे भक्त मुनि हो पड़ते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो परमात्मा मननशील मुनि परमात्मा तत्व का मनन करते हैं। शौरी आदि मुनि इसी श्रेणी में। दोनों प्रकार के मुनि का लक्ष्य मुक्ति है, किंतु निरपराध ऐसे मुनियों को शुद्ध भक्त का संग मिलने से उनकी मुक्ति की स्पर्धा दूर हो जाती है और भक्त मुनि ही पाते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ये लोग वेद की उन शाखाओं का आश्रय ग्रहण करते हैं जहां से ब्रह्म तत्व या परमात्मा तत्व का अवलोकन किया जा सकता है तथा मुक्ति का फल चखा जा सकता है। इनमें से भगवत मननशील मुनियों के कार्यकलाप की ओर लक्ष्य करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत शाखा विशेष वेद रूपी कल्पतरु के जिस शाखा विशेष का आश्रय करने से सच्चिदानंद घन रसमय विग्रह स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का निर्विवेक रूप से दर्शन किया जा सकता है, उसी शाखा का परम आग्रह पूर्वक आश्रय ग्रहण कर। मुनि शब्द है पक्षी भृंग निर्गंथ मूर्ख जना कृष्ण कृपाए साधु कृपाए दोहार भजन। कृष्ण अथवा कृष्ण भक्त की कृपा से पक्षी तक मुनि धर्म का अवलंबन निष्काम भाव से कृष्ण का भजन किया करते हैं। महाभावती ब्रज गोपियां कहने लगी, सखीरी वृंदावन के पक्षियों का अलौकिक व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि वे वन जंगल के साधारण पक्षी नहीं। मालूम होता है कि सनक सनंदन आदि आत्माराम मुनिगण वृंदावन विहारी कृष्ण के रूप माधुर्य वेणु माधुर्य आदि का आस्वादन करने के लिए पक्षी का देह धारण करके वृंदावन पधारे। यद्यपि वे ब्रह्मलोक में वास कर ब्रह्मा के वेद गान और हा हू आदि गंधर्वों के सुमधुर
संगीत का रसास्वादन करते थे। तथापि श्री कृष्ण द्वारा वेणुनाथ के नए नए स्वर, ताल और मूर्छना आदि भंगियों से प्रकाशित एवं कृष्ण द्वारा उत्तरोत्तर नव नव माधुर्य रस समन्वित प्रकटित जगत चित्ताकर्षक वेणु गीत को सुनकर परमानंद में सुध खो बैठते हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कृष्ण के वेणु गीत में, वेणुनाद में कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसा अनुपम रस जो ब्रह्मलोक के वेद गाना था ब्रह्म समाधि में प्राप्त नहीं। इस गोपाल चंद्र में आते हैं, इस वृंदावन में जो समस्त पक्षीगण हैं वे सभी मुनि हैं और श्री कृष्ण उनके गुरु हैं। ये बात हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। किंतु वेणु ध्वनि ने कुछ ऐसा टोना किया है कि जिससे वे समस्त पक्षीगण मौन व्रत धारण कर एकाग्रचित होकर उसे श्रवण कर। गोपियां इससे उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य अनुभव करने लगी। यहाँ पर भी जब ये कृष्ण भी मुनि है और चारों दिशा में मुनि ही मुनि बैठकर समाधि लगाए, तब हमारी कामनाओं की पूर्ति किस प्रकार संभव हो सकती। इस प्रकार से गोपियां सोचती कि ये बात सच है कि सुखदेव, श्री नारद, श्री व्यास प्रमुख मुनियों ने अवश्य ऐसी तपस्या की होगी जिससे प्रसन्न होकर श्री योग माया ने कृपा कर इस ब्रज भूमि में पक्षियों के रूप में उन्हें जन्म प्रदान दिया। इसलिए कृष्ण के रूप और वेणु माधुरी का ऐसा छक छक कर पान कर रहे। श्रवंत गोमौलित दृश्यो विगत वाचो, गोपियां भाव नेत्रों से देख रही कि पक्षीगण गा नहीं रहे, वे तो स्तब्ध है। उनकी बाई इंद्रियां शिथिल हो गई है। वे सोच रहे कि जिस प्रकार पक्षीगण बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं, यदि ऐसी ही प्रेम विवशता हमारे अंतःकरण में भी जागृत हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए वे कातर होकर मन ही मन प्रार्थना करते, हे विधाते, क्या हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि अगले जन्म में हम इन पक्षियों के भी जन्म ग्रहण करेंगे और बिना किसी विघ्न के स्वच्छंदता पूर्वक कृष्ण के समीप उड़कर जाएंगे तथा उनके रूप माधुरी, वेणु माधुरी आदि का पान कर पाए। यदि हम शुक बन जाएं तो कृष्ण की इतनी प्रिय होंगी कि हमें उनके कोमल हस्त कमल पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनके हस्त कमल का सुखद स्पर्श प्राप्त होगा और हम धन्य हो जाएंगे। यदि हम मयूर हो जाएं तो कृष्ण के वेणु की मधुर तान पर नृत्य कर उन्हें सुख पहुंचाए। इस प्रकार से गोपियां जो हैं पक्षियों का प्रशंसा कर रही है। 15वें श्लोक उसके बाद आता है। गोपियां आगे बढ़ती हैं। नद्या तदा तत्पधारे मुकुंद गीतम, आवृत लक्षित मन भव भग्न वेगा, आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजे मुरारे, गहन्ति पादयुगलम कमल उपहार। जब नदियां कृष्ण का वेणुगीत सुनती है तो उनके मन उन्हें चाहने लगते हैं। जब नदियां कृष्ण का वेणुगीत सुनती तो उनके मन उन्हें चाहने लगते हैं, जिससे नदियों की धाराओं का प्रवाह खंडित हो जाता और जल क्षुब्ध उठता है और भंवर बनकर घूमने लगता है। जब नदियां कृष्ण का वेणुगीत सुनती तत्पश्चात नदियां अपनी लहरों रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती है और उन्हें पकड़कर उन पर कमल पुष्पों की भेंटें चढ़ाती।
तात्पर्य यमुना तथा मानस गंगा जैसी पवित्र नदियां वेणुगीत से मोहित हो जाती और तरुण कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण से विचलित हो उठती। गोपियों को कहने का प्रयोजन है कि जब विभिन्न प्रकार के जीव कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं तो फिर माधुर्य संबंध द्वारा कृष्ण की सेवा करने के निमित्त गोपियों की तीव्र इच्छा के लिए उनकी आलोचना क्यों की जाती। गोपियों कहने का प्रयोजन है कि जब विभिन्न प्रकार के जीव कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं तो फिर माधुर्य संबंध द्वारा, तो गोपियां कह रही है कि जब अलग अलग जीव नदियां भी उनसे प्रभावित हो जाती हैं तो फिर हम अगर उनसे प्रभावित होती हैं तो फिर हमें क्यों टोका जाता है। हमारे बड़े बड़े लोग परिवार वाले क्यों टोकते कि तुम्हें कृष्ण से इतना प्रेम क्यों हो गया। यमुना मानसी गंगा प्रमत्ती नदियां श्री कृष्ण का वेणुगीत सुनकर मदन से मोहित उठती है और उनके अंदर प्रणय की इच्छा से अनंत आवर्त समृद्ध उठते हैं। वे गतिविहीन होकर तंग रूपी बाहों के द्वारा कमल उपहार लेकर मदन मोहन का आलिंगन करती उनके चरण युगल को अपने वक्ष पर धारण करती। कृष्ण अनुरागिनी ब्रज देवियां कृष्ण के मधुर वेणुगान को सुनकर प्रेम में विवश हो गई। वे अपनी सजाती सखियों के समीप वेणुनाथ के प्रभाव आदि के विषय में तरह तरह की बातें करने लगी। वे प्रसंगवशतः इन भावों को व्यक्त करने लगी कि वृंदावन के पशु पक्षी आदि वेणुनाथ श्रवण कर कैसे विकल उठते, वे कैसे ठगे से रह जाते हैं, किंतु वे इतनी गंभीर और धैर्यशाली नहीं है कि वेणुनाथ श्रवण से प्रभावित पशु पक्षियों की चर्चा करने पर भी अपने आंतरिक भावों को व्यक्त नहीं होने देती। युवती सब पूर्व रागवती है, कृष्ण से मिलने के लिए आतुर अधीर है। उनका एक एक पल भी कृष्ण के विरह में युग युगांतर के समान व्यतीत हो रहा है। तथापि अविद्यता द्वारा अपने हृदय की बातों को छुपाकर केवल वेणुनाथ की मोहिनी शक्ति की बातें नाना प्रकार से करने लगी। ये कहती है कि कृष्ण के मधुर वेणुनाथ से अचेतन जलमयी नदियां भी, उनके हिसाब से जल, वो इस भाव में बोल रही कि नदियां अचेतन या जड़ है, अचेतन जलमयी नदियों में वेणुनाथ श्रवण करने तथा उसके द्वारा किसी भी प्रकार के भाव विकार की संभावना नहीं रहने पर भी महाभाववती ब्रज रमणियां अपने अपने महाभाव के अपूर्व स्वभाव के वशीभूत होकर चेतन अचेतन का विचार नहीं करके सर्वत्र अपने भावों का आरोप करती है। इसलिए चेतन अचेतन सबको वेणुनाथ के द्वारा मुग्ध और व्याकुल दिखाई देते। उत्तम अधिकारी भक्तगण अपने इष्ट देव भगवान के प्रति जिस भाव और संबंध से आबद्ध रहते हैं समस्त प्राणियों भी अपने उसी भाव संबंध को देखते। तो ये अभी वो महाभागवत वाली अवस्था में, क्योंकि चेतन चरितमृत में आता है महाभागवत देखे स्थावर जंगम कहाँ ता है तो श्री कृष्ण स्फुरन, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। अर्थात महाभागवत गण स्थावर जंगल जहां भी कुछ देखते हैं सर्वत्र ही उन्हें कृष्ण की स्फूर्ति होती है। वे स्थावर जंगम को देखने पर भी उनके बाह्य रूप को नहीं देखते बल्कि उनके द्वारा उन्हें इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। किसी मयूर के पंख को देखकर श्री मुरारी गुप्त जो है भागवत प्रेम प्रेम से मूर्छित होकर अट्टालिका से नीचे गिर पड़े, क्योंकि उस मयूर पंख को देखकर उन्हें वेणुनाथ में निमग्न मुस्कुराते कृष्ण की स्फूर्ति हुई। श्रीमद् भागवतम में श्री प्रहलाद महाराज की स्थिति का वर्णन पाता है।
निष्ठा, रुचि आदि के क्रम से उत्तम अधिकार प्राप्त करने वाले भाव साधक उत्तम भागवतम को सर्वत्र भगवत स्फूर्ति होती। तथा वे अपने हृदयगत भावों को ही सबके हृदय में देखते हैं। माँ भावती ब्रज रमणीय स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका की कायवीय स्वरूप है। कुछ नित्य सिद्धा भी, कुछ साधु सिद्ध गोपियां भी, जो उनके ही भावों का अनुगमन सिद्ध कर वहां गई है। ऐसी कामात्मिका गोपियां यमुना और मानस गंगा आदि नदियों को वेणुनाथ श्रवण से प्रेमाकुल देखेंगी और उन्हें कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन देखेगी। इसमें संदेह की क्या बात है। श्री नंदनंदन कृष्ण मनोरम वृंदावन में विचरण करते जब यमुना अथवा मानस गंगा के तट प्रदेश में उपस्थित होकर उनके कलकल निनाद को श्रवण करते हैं, उन उत्तम तरंगों पर तरंगायित सुंदर कमल के फूलों को देखते हैं, उनके कुल पर रहने वाले कोकिल के कूक को श्रवण करते हैं, उनके अंगों के स्पर्श से सुरभित मंद मंद समेरी का सुखद स्पर्श पाते हैं तो परमानंद में विभोर होकर मुरली की मधुर तान छेड़ देते हैं। गोपियां बात करती है कि यमुना और मानस गंगा आदि का नदियों का कृष्ण प्रेम हमसे अत्यंत अधिक है। ये कृष्ण के वेणु की मधुर तान सुनकर कैसी बेसुध हो रही है देखो। इनमें काम के विविध प्रकार के विकार ऐसे परिलक्षित हो रहे हैं मानो ये कृष्ण से मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो रही। वे अपनी सखियों से अपने भावों को इस प्रकार व्यक्त करने लगे। सखीरी, हमारे प्यारे मुकुंद की वंशी की स्वर लहरियों में न जाने कैसे अद्भुत मोहिनी शक्ति। देख देख, यमुना और मानस गंगा आदि नदियां भी कृष्ण की इस वंशी की तान सुनकर कैसी विक्षुब्ध और आकुल व्याकुल हो रही। नाना प्रकार के भावों से इनका हृदय विक्षुब्ध होने के कारण इनके वक्षस्थल पर शत भावर उठ रहे हैं। वस्तुतः भंवर इनके हृदय का उच्छ्वास अभिव्यक्त हो रहा है। मुकुंद की भुवन मोहक रूप माधुरी के दर्शन और वेणुनाथ के आरोह अवरोहण स्वर लहरियों को सुनकर उनका हृदय काम विकार से ऐसा ग्रस्त हो चुका है कि उन्हें अपने हृदय के भावों को छिपाने की और अधिक सामर्थ्य नहीं। इसलिए अब अपने पति समुद्र के बदले प्रबल वेग से विपरीत गति से कृष्ण की ओर प्रभावित हो रहे। उनको अपने पति, नदियों का पति समुद्र होता है, उसको अपने पति की तरफ प्रभावित होना चाहिए, लेकिन वो सारा विपरीत प्रभावित हो रही। इतना ही नहीं, नदियां अपने तरंग रूप कर द्वारा कमल कुसुम को उपहार स्वरूप कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रही। कुछ ऊपर उठकर उन्हें तरंग रूपी बाहों से कृष्ण के वक्षस्थल का आलिंगन कर रही हैं। तो नदियां का स्वभाव है कि अपने पति समुद्र की ओर बहाना, किंतु ब्रजमंडल में बहने वाली यमुना और मानसी गंगा आदि नदियों का कुछ और ही स्वभाव। कृष्ण के मोहन रूप और वेणु की मोहिनी स्वर लहरी को सुनकर वे लोक लज्जा और पातिव्रत्य धर्म तक को जलांजलि देकर कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन हो जाती। वे कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श कर तथा कृष्ण के वक्षस्थल का आलिंगन कर अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करती तथा जीवन सा। तो नदियां इतनी ऊपर उठ जाती कि कृष्ण को आलिंगन कर कृष्ण के चरण स्पर्श कर फिर से चली जाती। तो गोपियों का कहने का मतलब है कि नदियां भी इतनी भाग्यशाली है कि वो उनको स्पर्श कर रही। महाभावती गोपियों द्वारा या मुकुंद पद के प्रयोग का भी गुण रस। गोपी कहती सखीरी, मुकुंद के वेणुगुत सुनते नदियां ठगी सी रह जाती। मुकुंद का अर्थ यहाँ बताएंगे मुक्तिम ददाती इति मुकुंदम। पहला है मुक्ति जो देता, मुक्तिम ददाती इति मुकुंदम, अर्थात जो सांसारिक क्लेशों से आत्यंतिक रूप में मुक्ति प्रदान कर। दूसरा है मुकुंद का मतलब है मु का मतलब मुक्ति सुखम, कु का कुत्सितम कृत्वा, द का मतलब प्रेमानंद ददाती,
इति मुकुंद, अर्थात जो मुक्ति सुख को घृणित अथवा तुच्छ उपलब्धि कराकर प्रेमानंद को प्रदान करते हैं मुकुंद। तीसरा मुंह से मतलब मुखम, उसे कुंद पश्वत, कुंद पश्वत यस्य मुखम स मुकुंदम, अर्थात जिनका मुख कुंद कुसुम की भांति सर्वदा प्रफुल्लित रहता है, सुरभित मधुर कोमल एवं चित्त आकर्षक वे ही मुकुंद है। तो इसमें तीनों अर्थों में ब्रज गोपियों का तो तीसरा अर्थ जो है कि सदा सर्वदा कृष्ण के सदा प्रफुल्लित रहने वाले मंद मुस्कान वाले श्रीमुख के कमल दर्शन के लिए उत्कंठित रहती है। इसके बाद जैसे आता है 10वें स्कंद के 90वें अध्याय में, जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत् स्वेदोर्भिरस्यन् धर्मम् स्थिरचिर ब्रजिनग्र सुस्मत श्रीमुखेन ब्रजपुर ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेव। वे अपने हृदय में स्थित प्रेम विकार का संगोपन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाती है। कोई दूसरी सखी की नदियां हमसे अधिक सौभाग्यशाली, हम शील संकोच और दुर्भाग्य के कारण जो नहीं कर सकती, उन्हें नदियां काम पर वश होकर कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करती है। वे कमल जैसे सुकोमल और वृक्षस्थलों पर कृष्ण के चरणों को रखकर अपने सुकोमल हाथ से सहलाती है। अनिका जीवन सामर्थ। यद्यपि कृष्ण के साथ मिलने से इन पर पुरुष का संबंध होता है और ये स्त्रियों के लिए सर्वथा अनुचित है, तथापि कृष्ण के साथ इनका मिलन और प्रेम व्यवहार सर्वथा निर्मल और पवित्र है, क्योंकि हमारे कृष्ण मुरारी हैं। ब्रज में सभी जानते हैं कि महात्मा गर्गाचार्य जिस समय इनका नामकरण कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था नारायण सम गुण, अर्थात ये बालक श्री नारायण के समान गुणशाली और सर्वाकर्षक होगा। इसलिए जिस प्रकार श्री नारायण की चरण स्पर्श से अथवा सेवन से नारियों के पातिव्रत धर्म की नहीं हानि होती, उसी प्रकार श्री नारायण के समान गुणशाली श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से या उनका सेवन करने से किसी के पातिव्रत धर्म की हानि नहीं होती। इसके पश्चात गोपियां आगे कहती हैं कि जब विभिन्न प्रकार के जीव कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं, तो फिर माधुर्य संबंध द्वारा कृष्ण की सेवा करने के निमित्त गोपियों की तीव्र इच्छा के लिए उनकी आलोचना क्यों की जाती है। महाभावती ब्रज रमणिया यमुना आदि नदियों की भाव भंगिमा लक्ष्य कर नाना प्रकार के भावों को व्यक्त करने लगी। उनके हृदय रूपी महासागर में नाना प्रकार की भाव तरंगे तरंगित होने लगी। धन्य महाभाव स्थित ब्रज रमणीय, धन्य प्रीतम कृष्ण, धन्य ब्रजभूमि। गोपियां सोचती कि नदी का जन्म गोपी जन्म से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। नदी जन्म में जिस प्रकार स्वच्छंद गति से कृष्ण का संग दुर्लभ है, अधिकाधिक रूप में कृष्ण की दुर्लभता सेवाओं को प्राप्त करने की संभावना है, गोपी जन्म वैसा संभव नहीं।
गोपियां आपस में बात करते, सखीर इन नदियों ने न जाने कौन सी तपस्या या आराधना बनाकर ब्रज मंडल में नदी का जन्म पाया, हम नहीं जानती। यदि जानती है कि कैसे पाया तो हम सब कुछ त्याग कर वही करती। विधाते, हमने आपके चरणों में न जाने कौन सा अपराध किया कि जो हमें सब प्रकार से कृष्ण मिलन से वंचित कर, नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भरपूर जी गोपी जन्म प्रदान कर ग्रह कारागार में आबद्ध कर रखा। हाय, क्या कम हम किसी दिन किसी प्रकार से कृष्ण से संबंध प्राप्त कर कृतार्थ हो सकेंगे? हे सखी, हम बड़ी दुर्भागिनी, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। हमने जी भर कर कभी कृष्ण का दर्शन नहीं किया। कृष्ण के वेणुनाथ को श्रवण कर लोक लज्जा, धैर्य, आरिधम, सांसारिक कृत्य आदि को जलांजलि देकर कृष्ण के समय कभी हम उपस्थित नहीं, अपनी भुजाओं से कृष्ण का आलिंगन नहीं कर सकी, अथवा इन नदियों की भांति स्वच्छंद रूप से कृष्ण के चरणों में उपहार भी अर्पित नहीं कर सकी। हाय हाय, यदि हम गोप रमणीय नदी होकर यमुना या मानसी गंगा की भांति तरंगिणी या नदी सरोवर होती तो हम भी कृष्ण के वेणुनाथ को श्रवण कर अपना सर्वस्व जलांजलि देकर स्वच्छंदा से उनके चरणों के समीप पहुंच जाती, उनके वक्षस्थल का आलिंगन करती तथा उनके चरणों का स्पर्श पाती। गोपी जन्म का लाभ कर हम सब प्रकार से वंचित हो गए, अभी हम भली भांति यही अनुभव कर रहे हैं। ब्रजमणिया कहती, सखी देखो, यमुना और मानसी गंगा की गति और भंगिमा देखकर सुस्पष्ट हो जाता है कि काम विकार से ग्रस्त होकर कृष्ण के निकट गमन करने पर उनका काम जो है प्रेम रूप में बदल जाता है। कृष्ण के वेणुनाद सुनकर उनमें जो भंवर दिख पड़ते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका हृदय काम विकार से अड़ुलित हो रहा है। इसलिए वे अपने पति सागर की उपेक्षा कर कृष्ण के समीप चली जाती है। अपनी तरंग रूपी भुजाओं से कृष्ण का आलिंगन करती। कामुक व्यक्ति स्वभाव तो अपने काम्य वस्तु को पाकर झटपट उनके उपभोग में तत्पर हो जाता है। यदि कोई प्रेमी व्यक्ति अपने प्रिय को प्राप्त होता है तो तुरंत विविध प्रकार की सेवाओं के द्वारा प्रिय व्यक्ति के प्रति विधान की चेष्टा करता है। काम का तात्पर्य उपभोग होता है, किंतु प्रेम का तात्पर्य है, काम और प्रेम में अंतर है। काम का काम का तात्पर्य उपभोग होता है, किंतु प्रेम का तात्पर्य प्रिय व्यक्ति की मनोअभिष्ट सेवा करना। काम आपात रमणीय किंतु परिणाम में कष्टकर और दुखकर होता है। प्रेम आपततः कष्टदायक किंतु परिणाम में आनंददायक होता है। काम जंग लगे हुए लोहे के समान है और प्रेम विशुद्ध हेम की भांति निर्मल होता है। काम और प्रेम में आकाश और पाताल का अंतर है। यमुना और मानसी गंगा का प्रेम विशुद्ध और निर्मल है। गोपियों ने प्रसंग कथा योग माया पूर्णमासी सुनी थी, उसमें कहा गया है कि सखी ने कहा, हमारा कृष्ण मूर्ख दैत्य का विनाश करने वाला नारायण के समान पराक्रमी और गुणशाली है। इसलिए मानसी गंगा यमुना आदि नदियों के द्वारा अपने पति सागर की उपेक्षा कर इनके निकट पहुंचाकर उनके वृक्ष का आलिंगन करती हैं, तथापि फिर भी उनके पातिव्रत्य धर्म की हानि नहीं होती। गोपियों की इस उक्ति का गूढ़ अभिप्राय है कि यदि हम लोग लोक लज्जा, धैर्य, धर्म आदि छोड़कर अपने अपने पति की उपेक्षा कर नारायण के समान पराक्रमी एवं गुणशाली कृष्ण के साथ मिलती है, उसका आलिंगन करती, तो हमारे लिए भी धर्म से च्युत होने की कोई संभावना नहीं है।
कृष्ण को मुरारी कहने का गोपियों का एक और भी दूसरा गुणाग्रह तात्पर्य है कि मुर दैत्य देवताओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था। वे सदैव मुर के अत्याचारों से त्रस्त रहते थे। भगवान नारायण ने उस दैत्य का विनाश कर देवताओं को निर्भय और निश्चिंत कर दिया। गोपियां सोच रही कि हम भी मुर दैत्य का विनाश करने वाले नारायण के समान गुणशाली श्री नंदनंदन के आश्रित हैं। बाल्यकाल से ही उनके साथ ब्रज में लालित पालित और वर्धित हुई हम, किंतु बड़े दुख की बात है कि कामदेव हमें सता रहा है। ये देखते हुए भी मुरहर मार काम या मदन के प्रति कोई भी दंड विधान नहीं कर रहे। श्री नारायण जिस प्रकार मुर दैत्य का विनाश कर देवताओं को निर्भर कर मुरारी नाम से प्रसिद्धि हुए, उसी प्रकार कृष्ण भी यदि मार अथवा काम का विनाश कर मारारी नाम से प्रसिद्ध हो, तभी इनका नारायण के समान गुणशाली होने का परिचय हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से गोपियां नदियों से अपनी तुलना करके नदियों का जन्म को ज्यादा सौभाग्यशाली मानती। इसके पश्चात गोपियां अगले श्लोक में गोपियां श्लोक नंबर 16 में जो है आकाश के बादलों के बारे में वर्णन करेगी, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हम सब मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की, सभी भक्तगणों की जय।